दिसंबर का महीना था। सर्दी का मौसम था और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी उनसे अलग हो गए थे। गंगू रसोइये ने धोखे से 2 साहिबजादों और माता गुजरी जी को वजीर खान को पकड़वा दिया था। उन सबको सरहंद लेके जाने से पहले उनकी पहचान कराई गई। छोटे साहिबजादों की पहचान के लिए सुच्चानंद को बुलाया गया। सुच्चानंद को देखकर माता गुजरी जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सोचा शायद सुच्चानंद उनकी सहायता करेंगे। वजीर खान के सैनिकों ने सुच्चानंद जी से पूछा, सुच्चानंद, तुम हमें बताओ कि यह दोनों गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं? सुच्चानंद ने अपनी सहमति जताई कि यह दोनों गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र ही हैं। माता गुजरी जी और दोनों साहिबजादों की पहचान हो जाने के बाद उन्हें वजीर खान के दरबार में भेज दिया गया, जहां वजीर खान ने उन तीनों को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। वह बुर्ज बहुत ठंडा था। चारों तरफ से शीतलहर चलती थी। वजीर खान माता गुजरी और छोटे साहिबजादों का हौसला तोड़ना चाहता था। वह उनसे इस्लाम धर्म कबूल करवाना चाहता था। वजीर खान ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी माता गुजरी और छोटे साहिबजादों को ना तो कुछ खाने पीने को देगा और ना ही सोने के लिए गर्म बिस्तर देगा। जो कोई भी व्यक्ति उनकी सहायता करेगा उसे और उसके परिवार को कठोर दंड दिया जाएगा। मोतीराम महाराज जी वजीर खान के सैनिकों के लिए भोजन बनाते थे। मोतीराम महाराज जी और उनका पूरा परिवार गुरु गोविंद सिंह जी के भक्त थे। वह सिख धर्म को मानते थे और आनंदपुर साहिब आने जाने वाले सिखों की सेवा करते थे। मोतीराम महाराज जी के पिता आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी की सेवा करते थे। जब मोतीराम महाराज जी को इस बात का पता चला कि छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी ठंडे बुर्ज में कैद हैं, तो वह बहुत दुखी हो गए। उस दिन मोतीराम महाराज जी जब अपने घर में भोजन करने के लिए बैठे, वह भोजन को खाना शुरू ही नहीं कर पाए। उनकी पत्नी ने उनसे भोजन ना करने का कारण पूछा, तो मोतीराम जी ने उन्हें बताया, गुरु गोविंद साहिब जी के छोटे साहिबजादों और उनकी माता जी को वजीर खान ने ठंडे बुर्ज में कैद करके रखा है। उन्हें भोजन भी नहीं दिया गया। वह कई दिनों से भूखे हैं और वजीर खान ने उन्हें गर्म कपड़े और भोजन देने वाले को कठोर सजा देने की घोषणा की है। जब वह छोटे बच्चे भूखे हैं तो मैं खाना कैसे खा सकता हूँ? मुझसे ऐसा नहीं होगा। मेरे गले से भोजन का एक निवाला भी नहीं उतरेगा। मोतीराम महाराज जी की बात सुनकर उनकी माता जी उनसे कहती हैं, साहिबजादों और माता जी की सेवा तो किसी किस्मत वाले को ही मिलेगी। हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। मोतीराम जी और उनके परिवार को पता था, अगर वजीर खान को पता चल गया कि हमने गुरुजी के परिवार की सहायता की है, उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। परंतु वह फिर भी उनकी सहायता करना चाहते थे। मोतीराम जी की पत्नी ने दूध गर्म कर एक बर्तन में भरकर मोतीराम महाराज जी को दिया और उनसे कहा कि वह जाए और छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी को दूध पिलाकर आए। मोतीराम महाराज जी रात के समय किसी तरह से छुपते छुपते ठंडे बुर्ज पर पहुंचे, परंतु दरवाजे पर उन्हें वजीर खान के सैनिकों ने रोक लिया। मोतीराम जी ने सैनिकों से अंदर जाने की अनुमति मांगी, तो वजीर खान के सैनिकों ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। मोतीराम जी ने सैनिकों से कहा, तुम मुझे अंदर जाने दो, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य दूंगा। सैनिकों के मन में लालच आ गया। मोतीराम महाराज जी ने उन्हें अपनी पत्नी के सोने के गहने रिश्वत के रूप में दिए। सैनिकों ने मोतीराम जी को ठंडे बुर्ज में जाने दिया। अंदर जाकर उन्होंने माता गुजरी जी को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। उन्होंने
माता गुजरी जी से कहा, माता जी, मैं आपके और दोनों साहिबजादों के लिए दूध लाया हूँ। उन्होंने माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों को गर्म दूध पीने के लिए दिया। माता गुजरी ने मोतीराम मेहरा जी को आशीर्वाद दिया। इसी तरह से रोज मोतीराम मेहरा जी सैनिकों को रिश्वत देकर 3 दिनों तक साहिबजादों के लिए गर्म दूध लेकर आते रहे। उन्होंने सिपाहियों को रिश्वत देने के लिए अपना घर तक भेज दिया। वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा, परंतु छोटे साहिबजादों ने ऐसा नहीं किया। वजीर खान ने अपनी क्रूरता दिखाई और दोनों साहिबजादों को जीवित दीवार में चिनवा देने की सजा दी। गंगू रसोइये का भाई भी मोतीराम जी के साथ वजीर खान के रसोई घर में काम करता था। उसने इनाम के लालच में आकर मोतीराम जी की शिकायत वजीर खान से कर दी कि मोतीराम जी ने आपके हुक्म का पालन नहीं किया और साहिबजादों को दूध पिलाया है। वजीर खान ने मोतीराम जी और उनके परिवार को दरबार में लेकर आने का हुक्म दिया। वजीर खान के सिपाही मोतीराम जी और उनके परिवार को पकड़कर दरबार में लेकर आए। वजीर खान ने मोतीराम से कहा, मोतीराम, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने हमारे दुश्मनों की सहायता की है। तुमने हमारे हुक्म का पालन नहीं किया। मैं तुम्हारी गलती को माफ कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें इस्लाम धर्म कबूल करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कठोर से कठोर सजा दूंगा। मोतीराम जी वजीर खान से कहते हैं, मैं मरने से नहीं डरता हूँ। अगर छोटे साहिबजादों ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया और उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया है तो मैं भी इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करूँगा। मोतीराम जी की बात सुनकर वजीर खान गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मोतीराम जी और उनके परिवार को जीवित कोहलू में डाल दिया जाए। सैनिक मोतीराम जी को और उनके परिवार को कोड़ों से मारते हुए कोहलू के पास लेकर गए। वजीर खान ने मोतीराम जी को एक बार फिर से इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा, परंतु मोतीराम जी ने कहा, मैं और मेरा परिवार मरने को तैयार है। हमें तुम्हारा दंड स्वीकार है, परंतु हम इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे। मोतीराम जी की बात सुनकर वजीर खान ने मोतीराम जी के पुत्र को कोहलू में डालने का आदेश दिया। जल्लाद ने मोतीराम जी के पुत्र को उसकी माता की गोद से छीन लिया और जीवित ही कोहलू में डाल दिया। वजीर खान ने मोतीराम जी को फिर से इस्लाम धर्म कबूल करके अपने परिवार को बचाने का लालच दिया, परंतु मोतीराम जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा दिखाई और उन्होंने वजीर खान की बात मानने से इनकार कर दिया। वह अपनी बात पर अड़िग रहे। इसके पश्चात मोतीराम जी की माता और उनकी पत्नी को जीवित कोहलू में डाल दिया गया। आसपास खड़े लोग जो यह सब देख रहे थे, उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। वजीर खान ने खुद को अपमानित महसूस किया और उसने मोतीराम जी को कोहलू में डालने का आदेश दिया। इस तरह से छोटे साहिबजादों को दूध पिलाने वाले परिवार ने शहादत दी। जहां पर वजीर खान के द्वारा मोतीराम जी को शहादत दी गई, वहां पर आज गुरुद्वारा श्री मोतीराम जी स्थित है। यह गुरुद्वारा साहिब सरहिंद में है और आज भी उस गुरुद्वारा साहिब में जो बर्तन दोनों साहिबजादों को दूध पिलाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे वह सुशोभित है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी? आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ।